नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएलएस पे। मैं हूं शुभम। अगर आपका भी सपना है बीएचयू से बीएलएलबी करने का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल रहने वाली है। इसमें हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, फॉर्म की डेट क्या है, कैसे आपको एडमिशन लेते वक्त क्या क्या सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा और एक सेफ स्कोर, और लास्ट ईयर यानी 2024 के अंदर क्या सिलेबस था, कितनी कट ऑफ गई थी, कितनी सीट है, कितनी फीस है, यानी एक कंप्लीट पूरा इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर आपको बीएचयू से बीएलएलबी करना है तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। हर एक डाउट को यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे और साथ ही साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे हम देने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें, अगर आपका बीएचयू से बीएलएलबी करने का सपना है, ड्रीम कॉलेज है आपको बनारस की लॉ फैकल्टी के अंदर पढ़ाई करने का, तो आपको एक एग्जाम देना होगा जिसका नाम है सीयूईटी यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देना होगा। ठीक है, और सीयूईटी यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको फॉर्म फिल करना होगा और फॉर्म आ चुका है। ठीक है, इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ पे आ चुका है कि सीयूईटी यूजी का फॉर्म डेट आ चुका है। फॉर्म डेट देखिए 1 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और 22 मार्च तक आपका फॉर्म डेट रहने वाला है। तो जिस भी अभ्यर्थी को बीएलएलबी करना है बीएचयू से, आप लोग फॉर्म जरूर फिल करिएगा। लेकिन फॉर्म फिल करते समय क्या लैंग्वेज लेना है, डोमेन में क्या लेना है, और जीटी लेना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से भी कर दिया गया, जीएटी कर दिया गया, उसको लेना है नहीं, ये भी आप लोग जरूर देखिएगा। इस वीडियो के में हम लोग डिस्कशन करेंगे हर एक चीज को। सबसे पहला डेट की फॉर्म का जो डेट है मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे फॉर्म का जो डेट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 मार्च से लेके आपका 22 मार्च तक यहाँ पे पूरा दिया गया, तो आप लोग फॉर्म जरूर फिल कर लीजिएगा। और इसके बाद जो आपका एग्जाम होने वाला है, यहाँ पे जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम डेट भी देखिए यहाँ पे दे दिया गया है। एग्जाम डेट में देखिए क्या बोला गया है कि जो आपका एग्जाम होगा वो 8 मई यानी 8 मई से 1 जून के बीच में एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, तो फॉर्म की जो फीस है, फॉर्म की फीस भी देखिए यहाँ पे पूरा डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ पे आपको 1000 रुपए तक लगेगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी से अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो 900, 800 और ये 4500 अगर आप बाहरी स्टूडेंट तो, और उससे ज्यादा अगर एडिशनल अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे 700 और 375, 350, 1800 आपको देना होगा। मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट ही दे सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आप यहाँ पे 2025 में 5 टेस्ट ही दे सकते हैं। ठीक है, स्पेशली अगर हम बात करें बीएलएलबी के बारे में, तो बीएलएलबी में देखिए आपको क्या करना होगा, आपको ये फॉर्म फिल करना होगा सीयूईटी यूजी का। ठीक है, अब हम चलते हैं बीएचयू के सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, ये सब कुछ देखेंगे कि क्या क्या रहने वाला बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बीएचयू के ऑफिशियल देखिए, ये वेबसाइट बुलेटिन था, इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2024 का था। इसमें बहुत सारी चीजें सिमिलर रहने वाली हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहेगा आपका। ठीक है, आपकी जो फीस है, आपका जो वहां पे सीट है, ये सब कुछ फिक्स रहेगा, क्योंकि आज नहीं, ये जब से सीयूटी से पहले भी ब्लैक था तब से लगभग सीट उतनी रहने वाली है। फीस में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, तो वो भी देखेंगे कि अपडेटेड फीस भी आपकी पर सेमेस्टर क्या लगने वाली है। ठीक है, सबसे पहले अगर देखिए यहाँ पे फैकल्टी ऑफ लॉ में हम लोग आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया, उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। तो बीएलएलबी की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए बीएलएलबी की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा दिया गया प्रॉपर। ठीक है, फैकल्टी ऑफ लॉ का पूरा दिया गया। फैकल्टी ऑफ लॉ में बीएलएलबी की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो एफएमसी यानी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में सिर्फ एक फैकल्टी है लॉ के लिए, जहां पे एलएलबी और बीएलएलबी कराया जाता है, और वहां पे 74 सीट मैक्सिमम है। ठीक है, 74 सीट पे ही एडमिशन होते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें इसकी जो और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में देखिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे आ गया देखिए, यहाँ पे जो कोर्स कोड है वो 10 सेमेस्टर का होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे देखिए दिया गया है। क्या बोला गया यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, देखिए बोला गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला गया कि 10 सेमेस्टर होगा, 10 सेमेस्टर होगा, 5 साल होगा, ये कोर्स होता है। ठीक है, और बीएचयू का ये कोर्स कोड जो है 137 के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें बोला गया एप्लीकेंट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन द अपीयरिंग और अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी या तो आप अभी इस बार 2025 में 12th एग्जामिनेशन दे रहे हैं या आप पास आउट हो चुके हैं, आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे परसेंटेज भी दे दिया गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आपको 50% मार्क्स लाना होगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो 45%, अगर आप एससी एसटी से हैं तो 40% मार्क्स आपका 12th में होना चाहिए। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन के लिए हम बढ़ते आगे और देखते हैं कि क्या क्या चीज यहाँ पे दिया गया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपने दिया, यहाँ पे एज लिमिट के बारे में कुछ ऐसा सच बताया नहीं गया। ठीक है, कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एज लिमिट यहाँ पे आगे क्या बताया गया कि बीएलएलबी का जो 2024 में टेस्ट हुआ था, इसमें क्या क्या हुआ था। देखिए ये 2024 का था, अब 2025 में परिवर्तन किया गया, उसके भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। 2024 की अगर हम बात करें तो बीएलएलबी के लिए आपको एक लैंग्वेज का टेस्ट देना होता था, जिसमें हिंदी या इंग्लिश आप दे सकते थे।
दूसरा आपको डोमेन देना होता था, वो लीगल स्टडीज देना होता, जो कि इस बार हटा दिया गया, और आपको जनरल टेस्ट, जो कि अभी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जाना जाता है, वो आपको टेस्ट देना होगा। ठीक है, चलिए अब हम फिर से इसको समराइज करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे पढ़ना होगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब समराइज करते हैं इसमें। सबसे पहले अगर हम बात करें बीएचयू के बारे में, तो वहां पे 2024 के अंदर देखिए क्या क्या चीजें पेपर पैटर्न था, उसके बाद 2025 में क्या हुआ है, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या होगा, हर एक चीजों के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए डोमेन जो था हमारा, यहाँ पे डोमेन में 40 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें से आपको मतलब 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें आपको 40 करना होता था, और वो 200 मार्क्स का होता था, 45 मिनट का समय मिलता था। वर्ष 2024 की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन करने होते थे, 50 क्वेश्चन में से 200 मार्क्स का ये भी होता था, 45 नंबर का 45 मिनट में करना होता था। जनरल टेस्ट 50 क्वेश्चन करने होते थे, 60 क्वेश्चन में से, और 250 मार्क्स का होता था। यानी जो बीए एलएलबी का मार्क्स इवेल्युएशन होता था, वो टोटल 650 मार्क्स पे होता था। ठीक है, 650 मार्क्स पे इवैल्यूएशन होता था, और ये आपको 3 अलग अलग टेस्ट देने होते थे। ठीक है, ये आपको 2024 का था। अब हम बात करें 2025 में क्या किया गया, उसके सिलेबस में क्या परिवर्तन किया गया, उसके बारे में आप देखिए, फिर हम लोग बात करेंगे क्या क्या इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये सारी चीजें आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए ये यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, ये बीएचयू वर्ष 2025 का बीएलएलबी का सिलेबस ऑफिशियली बता दिया गया है। बीएचयू के ऑफिशियल साइट पे आप जाके देखेंगे सीयूईटी के, तो वहां पे बीएचयू वाले जब आप कोर्स खोलेंगे तो उसमें देखिए बीएचयू का एक पूरा कोर्स खुला गया है। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आप देख भी रहे होंगे, तो यहाँ पे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट पे देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी इंडिया। इसका मैंने ऑफिशियल सिलेबस यहाँ पे खोला है कि वर्ष 2025 के अंदर क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बीएलएलबी का ही देखेंगे। बीएलएलबी में देखिए यहाँ पे सीधे सीधे बोल दिया गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम रखा गया है। इसमें बोला गया है साफ साफ, आप देखिए यहाँ पे बोला गया है कि बीएलएलबी के लिए आपको यहाँ पे 5 वर्षों के लिए यहाँ पे देखिए 2 टेस्ट देना होगा। ठीक है, 2 टेस्ट देना होगा। पहला आपको लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश आप दे सकते हैं, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जीएटी का आपको टेस्ट देना होगा, यानी 2 टेस्ट आपको देना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो पहले था कि आपको 45% मार्क्स ओबीसी के लिए था, जनरल कैटेगरी के लिए 50% और एससी एसटी के लिए 40% का मार्क्स रखा गया था। यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं दिया गया अभी तक, और ये बोला गया था कि आप जो अपीयरिंग में वो भी बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये चीजें देख लिया। अब इसका सिलेबस क्या होगा, हिंदी इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा, वो भी आपको ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा, या फिर मैं अलग से भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा जिसमें मैं लैंग्वेज के बारे में और जीएटी का डिटेल सिलेबस में वहां पे डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं कि अब इस बार 2025 के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है। तो जब आपको ये पता चला कि 2 आपको टेस्ट देना होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या करने होंगे, 2 टेस्ट आपको देना होगा, तो क्या क्या देना होगा आपको यहाँ पे देना होगा लैंग्वेज, और लैंग्वेज के बाद आपको देना होगा यहाँ पे जीएटी। ठीक है, ये 2025 की बात कर रहे हैं बीएलएलबी के लिए, ये यहाँ पे 2025 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे ये 2 एग्जाम देना होगा। लैंग्वेज जिसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 50 क्वेश्चन सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी होगा। ठीक है, ये आपका 250 मार्क्स का पेपर होगा, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, 250 मार्क्स होगा, एक जो क्वेश्चन होगा कितने मार्क्स होगा, 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप जीएटी की बात करें तो इसमें भी आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये भी आपका क्या होगा, 250 मार्क्स का होगा। ठीक है, और जो समय मिलेगा वहां पे 1 घंटे का मिलेगा पूरा। ठीक है, 1 घंटे का समय यहां भी मिलेगा, 1 घंटे का पूरा समय मिलेगा। यानी अब जो टोटल आपका मार्क्स होगा, वो टोटल मार्क्स आपका होगा 500 मार्क्स पे आपका इवैल्यूएशन होगा बीएचयू के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, और आपको 100 क्वेश्चंस 120 मिनट का टाइम मिलेगा, और जो आपके मार्क्स इवैल्यूएशन होंगे वो इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि लैंग्वेज और जीएटी के मार्क्स पे आपका एडमिशन होने वाला है। अब ये वही बात हो गई कि बीए का भी सेम सिलेबस है। अगर आप बीए की बात करेंगे, मैं बीए का भी सिलेबस आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो देखिए बीए का भी सेम सिलेबस है। यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स का जो सिलेबस है लैंग्वेज और जीएटी के मार्क्स हो रहा है। यानी जितने भी अभ्यर्थी जो बीए करने वाले थे वो बच्चे भी अब, क्योंकि लीगल स्टडीज हटा दिया गया है, तो अब वो बच्चे आपके बीएलएलबी में भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे और वो इसका भी एग्जाम दे सकते हैं। तो जब सिलेबस सिमिलर हो गया बीए और बीएलएलबी का, तो मैक्सिमम बच्चे जो बीए फिल करते थे वो बीएलएलबी का भी देंगे, और यहाँ पे कंपटीशन अच्छा खासा बढ़ गया, बिकॉज एक आपका प्रोफेशनल कोर्स है बीएलएलबी, और इसके लिए कंपटीशन ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्यादा था, अब इस बार और बढ़ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो सीट रहेगी, सीट आपकी 74 सीट है, और ये भी कहां पे, ओनली इन एफएमसी है। ठीक है, यानी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में आपके 74 सीट देखने को मिली है। इस रीजन से और कंपटीशन बढ़ेगा, बीए वाले बच्चे भी आ रहे हैं, पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, और कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है,
और यहाँ पे देखिए जो फीस रहने वाली है 1150 आपकी रेगुलर फीस और 3500 पर सेमेस्टर आपकी ये फीस रहने वाली है। इसके बाद ये कट ऑफ की बात अगर हम करें तो यहाँ पे देखिए 4 राउंड में कट ऑफ आया था, ठीक है। राउंड 1, 2, 3 और 4 ये 4 राउंड की कट ऑफ आई थी। और आपको मैं यहां पे बता दूं, जब ये कट ऑफ में लीगल स्टडीज था, लैंग्वेज था और जीटी था, तब यहां पे जो कट ऑफ था वो जनरल का 512 गया, इसके बाद 510 गया, उसके बाद सेकंड कट ऑफ में थर्ड कट ऑफ भी सेम रहा और फोर्थ कट ऑफ भी सेम रहा। यानी आप इस मार्क्स से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल का कंपटीशन इसमें है, बिकॉज सीट लिमिटेड है और कट ऑफ देखिए एकदम स्टेबल रहता है। अगर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें लगभग वही रहा, ठीक है। यहाँ पे 470 के आसपास रहा और सब में 470 ही रह गया, ठीक है, मतलब कम हुआ ही नहीं यहाँ पे। अगर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पे 482 सब में रह गया, ठीक है, किसी में भी 1-2 नंबर भी जल्दी कम नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है, 1-2 नंबर भी यहाँ पे कम नहीं हुआ, इसी पे आपके एडमिशन लगभग क्लोज हो गए थे, ठीक है। यहाँ पे 415 था, 410 के आसपास इस पे मार्क्स गया था और यहाँ पे सेम, यानी ये जो फर्स्ट कट ऑफ थी इसी के आसपास आपका समझिए लास्ट कट ऑफ भी रही। 4 राउंड काउंसलिंग हुआ, लगभग एकदम स्टेबल मार्क्स इतने पे ही रहे, तो एक अच्छा खासा कंपटीशन था। और ये जो मार्क्स थे टोटल ये कितने पे थे, 650 मार्क्स पे थे, ठीक है, जब आपके जनरल टेस्ट के पेपर हार्ड आए थे। तो अब बात करते हैं 2025 के अंदर एक सेफ स्कोर क्या रहेगा। इसके लिए देखिए मैं कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता हूं, बिकॉज अभी देखिए सिर्फ 2 ही टेस्ट लिया जा रहा है और उसमें बीए वाले बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये सब कुछ डिपेंड करेगा किस लेवल का पेपर आ रहा है, लेकिन एक चीज स्पष्ट है, बहुत टफ कंपटीशन होगा, बिकॉज यहां पे आपको मैंने बता दिया कि जो सिलेबस बीए के लिए वही सिलेबस आपके बीएलएलबी के लिए है। और मैक्सिमम बच्चे जो लीगल स्टडीज से डर के फॉर्म बीएलएलबी का नहीं भरते थे, अब वो बच्चे भी आपके बीएलएलबी कोर्स में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसलिए कंपटीशन अच्छा खासा बढ़ेगा। और नंबर ऑफ सीट आप सभी को पता है 74 सीट तब भी थी, अभी भी 74 सीट है, तो कंपटीशन बहुत अच्छा खासा बढ़ेगा। अब आपको अपनी सीट कंफर्म करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे अच्छे से आपको तैयारी करना होगा इन दोनों सब्जेक्ट्स को। बीएचयू के लिए अगर आपको करना है तो आपको लैंग्वेज में लगभग मैक्सिमम मार्क्स आपको अटेम्प्ट करना होगा, 240-45 अगर आप ला रहे हैं और जीटी में भी 240 आसपास लाएंगे तो ही आपके सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम बनते हैं। अब इसमें मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो देखिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं और यहाँ पे हम लोग पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। यहाँ पे देखिए ये जो रीजनिंग का पूरा जीएटी चलाया जा रहा है, लैंग्वेज चलाया जा रहा है, जो कि आपको निश्चित ही आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाला है। तो आप लोग इसके साथ पार्टिसिपेट करके जुड़ के और क्या कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमारा पेड बैच भी चलाया जा रहा है डीएनएस एजुकेयर ऐप पे, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दे रहा हूं, आप जाकर वहां से हमारे पेड बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं और सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस आप वहां पे पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बाइलिंगुअल चलती है और डाउट सेशन हर एक चीज होती है, वहां पे लाइव क्लासेस चलेंगी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली उस क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।